हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर वेरिएबल्स के बारे में। और हो सकता है आप लोगों ने वेरिएबल्स का किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करा हो या फिर वेरिएबल्स के बारे में कभी पढ़ा या फिर सुना हो। बट मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को वेरिएबल्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आप लोगों ने वेरिएबल्स का कभी नाम भी नहीं सुना। अब ऐसा क्यों? अब इससे क्या होगा कि मैं आप लोगों को बहुत बेसिक लेवल से चीजों को समझा पाऊंगा वेरिएबल्स के बारे में। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करने वाले हैं वेरिएबल्स होते क्या हैं, क्या इनका यूज है, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे वेरिएबल्स के साथ में। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो पीएचपी के वेरिएबल्स होते हैं ना, ये थोड़े से स्मार्ट क्यों होते हैं कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से। मैं यहाँ पे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा, बट कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। बट पीएचपी के वेरिएबल्स के अंदर बहुत ज्यादा सिंप्लिसिटी होती है। कैसे, आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में। राइट, और कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या है। इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो मैं यहाँ पे आपको दो डेफिनेशन बताने वाला हूँ। एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। आप ये कह सकते हो सिंपली, वेरिएबल्स स्टोरेज लोकेशन होती है जहां पे आप लोग किसी भी तरीके के डाटा को स्टोर कर सकते हो। जैसे कि किसी का नाम, कोई भी एक नंबर, कोई भी एक वैल्यू, कोई पैराग्राफ, जो भी आप लोगों को दिखता है ना यूआई के ऊपर। जब भी हम लोग एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो भी आपको दिख रहा होता है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग किसी न किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डोंट वरी। अगर आपको अभी थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही तो जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा अभी इसका, तब आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। बट हो सकता है आपको क्लैरिटी आ गई। ठीक है, एक तो ये वाली डेफिनेशन हो गई। या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा एडवांस तरीके से बताना चाहते हो तो बस एक वर्ड को ऐड करके ना थोड़ा सा एडवांस बना सकते हो। आप ये कह सकते हो कि वेरिएबल्स ना अब्स्ट्रैक्टेड स्टोरेज लोकेशन होते हैं। अब अब्स्ट्रैक्टेड का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक तो होती है रियल स्टोरेज लोकेशन, जैसे कि एक बोतल हो गई या फिर एक बैग हो गया, जो आपको दिखते हैं और आप उसके अंदर कुछ ना कुछ भर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। एक होती है अब्स्ट्रैक्टेड लोकेशन, जो कुछ ना कुछ स्टोर तो करती है बट आपको वो दिखती नहीं है। जैसे कि आपकी चिप कार्ड, मेमोरी कार्ड हो गया, जो फोन की मेमोरी होगी, उसके अंदर सॉन्ग्स होते हैं, वो स्टोर तो होते हैं, हमें पता है, बट उनको देख नहीं पाते। तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, अब्स्ट्रैक्टेड स्टोरेज लोकेशन। इसी तरीके से जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वो जो डाटा होता है उसमें किसी का नाम, कुछ भी नाम हो गया, कुछ भी नंबर हो गया, तो उनको मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्टेड स्टोरेज लोकेशन। वो कुछ ना कुछ स्टोर तो कर रहे हैं, हमें पता है, बट हमें वो दिखाई नहीं देते कहीं भी। ऑलराइट, समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, एक चीज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वेरिएबल्स किसी स्पेसिफिक डाटा को ही स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक नेम को स्टोर कर पाएंगे या फिर किसी नंबर को ही। आप किसी भी चीज को उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। आपको बहुत सारी चीजें आगे देखने को भी मिलेगी, जैसे कि बुलियन वैल्यूज क्या होती हैं, फ्लोट वैल्यूज क्या होती हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज क्या होती हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज क्या होती हैं। बहुत सारी टाइप का डाटा होता है जो आप उसके अंदर स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, और एक दो का यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल अभी दे भी दूंगा। ठीक है। अच्छा, अब इनका यूज क्या है? स्टोरेज तो हम लोग कर लेंगे, बट स्टोर करके करेंगे क्या उस डेटा को? देखो, वैसे तो बहुत सारे यूज होते हैं, बट अगर बेसिक लेवल के ऊपर हम लोग चीजों को समझने की कोशिश करें ना, तो मान लो कोई भी एक ऐसा डाटा, कोई भी एक ऐसा नाम, कोई वैल्यू, कोई नंबर, जिसका आप बार बार यूज कर रहे हो, तो उसको ना बेटर है कि आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो और उस वेरिएबल का यूज कर लो उस डेटा की जगह पे। कैसे भी आपको बताऊंगा मैं। बट जैसे कि मान लो आप एक वेबसाइट ओपन कर रहे हो, वहां पे आपका नाम 5-6 जगह पे दिख रहा है। ठीक है, मान लो मेरा नाम दिख रहा है वहां पे, अनिल 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 5-6 जगह पे दिख रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग ना, जो अनिल नाम है उसको एक वेरिएबल में डाल लेंगे और हर जगह पे वो वेरिएबल लगा देंगे जहां जहां पे अनिल अनिल लिखा हुआ है। अब उससे क्या होगा, मान लो कल को जिसकी वेबसाइट है, जिसके लिए हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, वो बोले कि अनिल नाम है ना, इसको अनिल मत करो, इसको यहाँ पे सिद्धू रख दो हर जगह पे। तो आपको 5-6 जगह चेंज करना पड़ेगा। बट अगर आप उस एक वेरिएबल में ही चेंज कर दोगे तो अपने आप 5-6 जगह पे चेंज हो जाएगा। बस आपको एक जगह पे उस वेरिएबल के अंदर नाम चेंज करना है। ठीक है, आगे बात समझ में? कोई बात नहीं, अगर अभी भी कुछ डाउट है तो अब आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ और फाइल का नाम मैं कुछ भी रख लेता हूँ, जैसे कि variables.php रख लिया मैंने। ठीक है, और अभी मैं इस फाइल को ओपन भी करके देखता हूँ। मैं यहाँ पे variables.php, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक फाइल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है, पीएचपी का प्रोग्राम लिखने से पहले एक पीएचपी का टैग लगाते हैं, उसके अंदर हम लोग कुछ भी डालते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक हेलो प्रिंट करके दिखाता हूँ, तो हम लोग एको से कर सकते हैं। एको क्या होता है इसके बारे में मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता चुका हूँ, और ये हमारे पास यहाँ पे चीज प्रिंट होके आ गई। परफेक्ट। अच्छा, तो अब मान लो मैं आपको कुछ बताता हूँ। कुछ बार बोला गया कि
दो एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, पहले एक नेम वाला, उसके बाद में एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल भी दूंगा कि आपको 4-5 जगह पे नाम प्रिंट करना है। तो आपने क्या करा, अनिल एक जगह पे प्रिंट कर दिया, आप देखोगे ठीक है एक जगह पे नाम प्रिंट हो गया। अब आप क्या करोगे, एक बी आर, आपको पता है ना बी आर हम लोग क्यों यूज करते हैं, ताकि इसके बीच में स्पेस आ जाए, ठीक है। और इन दोनों को कॉपी पेस्ट कर दिया। आपको बोलेगा कि 5 बार नाम पेस्ट करो, 3 4 5, ठीक है, ये 5 बार नाम हो गया। तो इससे 5 बार आपको दिख जाएगा नाम। अब आपने क्या करा, इसको करा सेव, और यहाँ पे इसका आउटपुट को देखा, तो आपको यहाँ पे 5 बार अनिल दिख गया। अब आपको बोला अनिल को कर दो सिद्धू, तो आपने क्या करा, यहाँ पे एक जगह पे सिद्धू कर दिया, सिंपली दूसरी जगह पे भी, तीसरी जगह पे भी, चौथी जगह पे भी। अब तो ना बहुत सिंपल दिखा रहा हूँ, बट आपको पता है जब एक वेबसाइट बनती है तो पेज, आपने कभी ने किसी वेबसाइट को विजिट करके देखा होगा, फेसबुक को, गूगल को, लिंक्डइन को, बड़े कॉम्प्लेक्स पेजेस होते हैं, राइट। तो वहां पे बहुत सारी चीजें होती है, यहाँ तो मैं सिंपल से लिख के दिखा रहा हूँ बस। तो हर जगह पे सिद्धू कर दिया। अब अगर आपको क्लाइंट आगे बोलेगी ठीक है अब सिद्धू की जगह पे कर दो अनिल सिद्धू पूरा का पूरा, तो आप बोलोगे यार ये क्या बार बार ऐसे नाम चेंज करवा रही हो, इसमें तो बहुत मेहनत हो रही है, राइट। क्योंकि अगर एक पूरे प्रोजेक्ट में होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ये तो 5 जगह पे हो सकता है 50 जगह पे चेंज करना पड़े। तो बेटर क्या है कि एक वेरिएबल ले लो, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ डॉलर नेम, ठीक है। अब डॉलर क्या करता है, डॉलर ये बताता है कि जो ये नेम है ना एक वेरिएबल बना रहे हैं। डॉलर साइन पीएचपी के अंदर वेरिएबल की निशानी होती है, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ अनिल सिद्धू, और इस वेरिएबल को ना मैं हर जगह पे प्रिंट कर देता हूँ डॉलर, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हो गया एक प्रिंट, बस एक बार मुझे प्रिंट करने हैं जितनी बार भी है, और उसके बाद में देखना जब भी मुझे कभी नाम चेंज करना होगा ना तो मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा यहाँ पे, ओके कुछ प्रॉब्लम आ गई, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गए हम ना। देन मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर भी काम करता हूँ, जावास्क्रिप्ट में हम लोग मोस्टली सेमीकोलन नहीं लगाते, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। अब मान लो कुछ भी चेंज करने के लिए बोले, अगर अब वापस से बोलता है अनिल चेंज करना है, तो आपको हर जगह पे चेंज नहीं करना, बस इस वेरिएबल के अंदर चेंज करना है, ये अपने आप प्रिंट हो रहा है और हर जगह पे क्या कर देगा, अनिल कर देगा। अब इसकी जगह पे मान लो करना है सैम, तो बस एक जगह चेंज करो, हर जगह अपने आप सैम हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा अगर हम लोग एग्जाम्पल लेके चलें तो मैं इसको एक बार के लिए, ठीक है, इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। अब मान लो एको करा, और एको के अंदर बोला कि एक 10 है, 10 को मल्टीप्लाई करो 3 से, ठीक है, हमने कर दिया भाई, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे आए तो हम लोगों को दिख गया 30 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके साथ में BRB टैग ऐड कर देते ना ताकि थोड़ा सा स्पेस बना रहे। अब क्या हुआ, अब बोल दे कि ठीक है 10 को तुम मल्टीप्लाई करो फिर से 6 से, ठीक है, और फिर करो 7 से, और फिर करो 7 से, और फिर बोलते हैं कि 10 को मल्टीप्लाई करो 30 से। इस तरीके से बहुत सारी चीजें बोल देते हैं आपको, ठीक है। देन अभी क्या हुआ, इस तरीके से वैल्यू आ गई। अब बोलते हैं जो 10 है ना उसकी जगह पे 5 कर दो, तो आप क्या करोगे कि 5 को मल्टीप्लाई करो सबसे, तो आप 5 को यहाँ पे आओगे और चेंज करोगे। तो कितनी बार 4-5 जगह चेंज करना पड़ा, और अगर इससे भी ज्यादा होता तो आपकी और मेहनत लगती, ठीक है। अब ये आ गया। अब फिर से कोई बोले कि ये इस 5 को आप 50 से चेंज करो, तो आप बोलोगे बड़ी मेहनत है, बेटर ये है कि आप लिखो NUM नम, यानी कि नंबर। इस तरीके से हम लोग शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, चाहो तो नंबर भी लिख सकते हो, बट डॉलर से हम लोगों ने वेरिएबल को डिक्लेयर करना शुरू करा और नम बना दिया। वेरिएबल बनाने के क्या क्या रूल्स होते हैं ये मैं आपको अगले वाले पार्ट के अंदर बताऊंगा, क्योंकि अगर इसी पार्ट के अंदर सारी चीजें बताने लगे ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल से आप ऐसा नहीं कुछ भी बना सकते, थोड़े से रूल्स लगते हैं वेरिएबल के अंदर। तो इसके अंदर मैंने क्या करा, यहाँ पे कर दिया 20, जिस भी चीज से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे कर दूंगा मैं सिंपली डॉलर नाम, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पे 5 को, और फिर से इस वाले 5 को भी, और लास्ट वाले 5 को भी नाम से चेंज कर दिया, ठीक है। अब अगर बोलता है कि ठीक है इन सारी की सारी वैल्यूज को 100 से करना है, 20 से करना है, 30 से करना है, 40 से करना है, मान लो 40 से करना है, तो मैंने एक जगह पे चेंज करा और सारी की सारी वैल्यू 40 से मल्टीप्लाई। अब बोलता है 100 से करो, तो मैं एक जगह पे चेंज करूंगा, हर जगह पे नंबर चला जाएगा, और यहाँ पे देखो फिर से चेंज हो गया, राइट। ऑलराइट, अच्छा अब एक चीज और है, मैंने आपको ये बताया था, ये हम लोगों ने एग्जांपल्स वगैरह देख लिया कि पीएचपी के वेरिएबल थोड़े से स्मार्ट होते हैं। अगर आप लोगों ने कभी सी प्लस प्लस जावा के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हो, तो ना आपको क्या करना पड़ता है, वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है, इंटीजर, स्ट्रिंग, कैरेक्टर,
बुलियन, इस तरीके से। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है यहाँ पे, बट पीएचपी का क्या है, बस डॉलर साइन लगाओ वेरिएबल का नाम, उसमें किसी भी तरीके की वैल्यू को ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लिया डॉलर एनी, नाम रख दिया मैंने, नाम ही कुछ कुछ भी रख दिया मैंने, इसके अंदर 10 प्रिंट करा और इसको मैंने एको करवाया डॉलर एनी, ठीक है। तो यहाँ पे आए, उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे 10 दिख गया। अब मैं 10 की जगह पे यहाँ पे कर लेता हूँ हेलो, ठीक है। तो मैंने इसको हेलो करा, फिर से यहाँ पे हेलो आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे 0 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे 1.1 कर दे रहा हूँ, कुछ भी कर दे रहा हूँ, तो मुझे इसके टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप इसका टाइप ये चेक कर लेता है, ठीक है। ऑटो टाइप कन्वर्जन ये अपने आप कर लेता है। तो ये थोड़े से वेरिएबल्स इसे स्मार्ट रहते हैं, हम लोगों को बार बार इसे करने की जरूरत नहीं पड़ती। सो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने से को मिला होगा। कुछ इसमें डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। एंड देखो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, कुछ वैल्यू मिली है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।